हमारे भारतवर्ष में ऐसे कई रहस्यमय स्थानों एवं रहस्यमय घटनाओं का वर्णन विस्तार से किया गया है और ऐसे कई रहस्यमय स्थानों की विवरण हमारे पुराणों एवं कहानियों में रचित है और ऐसे कितने रहस्यमय इमारतें और मंदिरों का भी वर्णन विस्तार से किया गया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको ना पता होगा इसके बारे में। जी हाँ मित्रों, मैं उसी विंध्याचल मंदिर की बात कर रहा हूँ जो कि पूरे विश्व में यह मंदिर पूरी तरह से विख्यात रूप से माना जाता है। और माता का यह मंदिर एक रहस्यमय स्थानों एवं अनंत वर्षों से गंगा घाट पर स्थापित है। कई इतिहास के घटनाओं के अवकलन के पश्चात इसका निर्माण हुआ। कई रहस्यमय स्थानों इमारतों को भी दर्शाया गया है विस्तार रूप से। अतः मित्रों, इतिहासकारों और कवियों का तो यह भी मानना है कि माता का यह मंदिर कई रहस्यमय घटनाओं के बाद इसका निर्माण हुआ, अर्थात इसके बारे में हमारे पुराणों में भी कई कहानियों को भी दर्शाया गया है विस्तारों रूप से। माता का यह मंदिर गंगा के मुख्य तट पर निर्माण किया गया है। दुनिया भर के लोग का आना जाना और माता विंध्याचल वाली के दर्शनों के लिए भक्तों की भरपूर मात्रा में भीड़ों का होना अतः यही दर्शाता है कि माता के ऊपर भक्तों का विश्वास है और उनके प्रति भक्तों की श्रद्धा भक्ति का अनंत प्रकार से होना। माता रानी विंध्याचल वाली का यह भव्य मंदिर सुंदर अवलोकन एवं अलग मनमोहक दृश्य को दर्शाता है। माता के मंदिर में भक्तों की लगी भीड़ और माता के प्रति दर्शनों को लालाई सभी भक्तगण का होना माता के प्रति श्रद्धा का ही तो होना है। वीडियो के माध्यम से दिखाया जाने वाला हर दृश्य, हर इमारत और हर एक स्तंभ अतीत की ओर इशारा करता है। अतः इस रहस्यमय स्थान को देखने के लिए देश विदेश से आने वाली यात्रीगण का भी मानना है कि यह मंदिर एक रहस्यमय मंदिर और भारतवर्ष में और भी जितने भी मंदिर हैं उनमें से यह एक मुख्य मंदिर माना गया है। और माता के इस मंदिर का निर्माण इस समय प्रगति पर है और फिर भी भक्तों का विभोर मात्रा में दर्शन के लिए आना और माता के दर्शनों को करना। माता विंध्याचल वाली के मंदिर के अंदर का दृश्य बहुत ही रहस्यमय तरीके से प्रगति पर चल रहा है, अर्थात निर्माण इस समय प्रगति पर है। उसके साथ भक्तों से लगी भारी भीड़ मात्रा में माता के दर्शनों को करना। विंध्याचल का यह स्थान माना जाता है कि इस मंदिर गंगा तट पर स्थित पवित्र एवं पावन माना गया है। कहा जाता है कि कुछ प्राचीन इतिहासकारों का तो यह भी मानना है कि यह मंदिर भारतवर्ष में दर्शाए गए मंदिरों में से ही है और इसे मुख्य रूप से पावन, पवित्र एवं श्रेष्ठ तीर्थ स्थल माना गया है। भारत का सबसे श्रेष्ठ एवं भक्ति विभोर करने वाला यह मंदिर की स्थापना कई सदियों पहले हुई। आज तक कोई भी इसका अंदाजा नहीं लगा पाया। यह मंदिर अपने आप में ही एक रहस्य है और इसके बारे में तरह तरह की कहानियां, रहस्यमय घटनाएं भी प्रचलित हैं जिसका किसी के पास कोई भी प्रमाण नहीं है। और हमारे कई पुराणों में भी रचित एवं इतिहासकारों का भी यह मानना है कि जब भोले बाबा की पहली धर्म पत्नी माता सती के मृत शरीर का कोई हिस्सा आके यहाँ पे गिरा था, तभी से यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ और माता रानी का यहाँ निवास हुआ। हमारे प्राचीन पुस्तकों एवं प्राचीन इतिहासकारों का मानना है कि यह घटना करोड़ों अरबों वर्षों की है, जब भगवान शंकर का पहला विवाह दक्ष की पुत्री माता यानी अर्थात सती से हुआ, जो कि दक्ष की इच्छा के बगैर, और उस समय माता सती भगवान शंकर की पहली पत्नी बनी। कुछ पल, महीने, साल ऐसे ही व्यतीत होते गए। माता सती और भगवान शंकर सुखपूर्वक रह रहे थे। प्राचीन इतिहासकारों का मानना है यानी पौराणिक पुस्तकों के अनुसार यह कहा जाता है कि माता सती के पिता दक्ष एक दिन एक महान यज्ञ करने का निर्णय लेते हैं। अनुष्ठान की तैयारी करने के पश्चात सभी देवताओं को निमंत्रण देके बुलाया गया, लेकिन अपने दामाद अर्थात भगवान भोलेनाथ और अपनी पुत्री सती को ना निमंत्रण दिया गया। अर्थात माता सती के पिता दक्ष, जो कि बाबा भोलेनाथ से रुष्ट थे। सभी देवताओं को निमंत्रण श्रद्धा पूर्वक दिया गया, परंतु अपने दामाद को नहीं निमंत्रण दिया गया, यानी भोले बाबा और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि माता सती से यह नहीं देखा गया और उनकी भी जाने की इच्छा हुई, परंतु भोले बाबा ने मना किया कि हमें निमंत्रण नहीं है, हम नहीं जा सकते। लेकिन कहा जाता है कि माता सती नहीं मानी और बाबा भोलेनाथ के बिना ही अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शामिल होने चली गईं। कहा जाता है कि बिना निमंत्रण के वजह से गई माता सती अपमान सह न सकी और उसी यज्ञ में अपना शरीर अग्नि दाह कर दिया, अर्थात उस यज्ञ में ही कूद गईं। कहा जाता है कि भोले बाबा को जब इसकी खबर लगी तो बाबा भोलेनाथ की क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और उसी के दौरान दक्ष का सर काट के
माता सती के शरीर को लेके भोले बाबा तांडव करने लगे और उस पल पूरी तरह से सृष्टि खतरे में आ गई। भोले बाबा के इस विनाश काल रूप को देखकर सभी लोग थर थर कांपने लगे। कहा जाता है कि भोले बाबा का महान तांडव देखकर सभी लोग को लगने लगा कि सृष्टि अब खत्म हो जाएगी। लेकिन इस विनाश को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता के शरीर के कई भाग कर दिया, जिसमें से एक भाग विंध्याचल में आके गिरा। तब से माता रानी का स्थापित शरीर यहाँ पे अर्थात पूजा यानी मंदिर का स्थापना कर दिया गया। और उसी के दौरान महादेव का विवाह कुछ वर्षों के पश्चात हिमालय की पुत्री माता पार्वती से हो गया। ऐसे ही कई रहस्यमय घटनाओं से परिपूर्ण है यह स्थान, लेकिन आने वाले हर श्रद्धालु की इच्छा माता जरूर पूर्ण करती है यहाँ पे। तो मित्रों, माता का यह रहस्यमय घटना रहित कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। क्या आपको यह कहानी पहले से पता थी? इसके बारे में तो जरूर अपनी राय बताएं। तो मित्रों, मैं चलूंगा एक नए रहस्यमय सफर के लिए। आप लोगों से चाहूंगा इजाजत। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। मिलते हैं एक नए रहस्यमय चौंकाने वाले वीडियो के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।